यूक्रेन और रूस के बीच की तनातनी अब तक के सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गई। यूक्रेन के दो राज्य जहां पर विद्रोहियों का बोलबाला था, वहां पर रूस ने अपनी सेना भेजने का आदेश दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लुहानस्क और डोनेत्स्क को अलग देश के तौर पर मान्यता देने के साथ ही अलगाववादी नेताओं के साथ मित्रता और सहयोग से जुड़े हुए समझौते भी किए और इसी के साथ रूस ने इन दोनों राज्यों में अपनी सेना भेजने का भी आदेश दे दिया है। जंग के मुहाने पर पहुंचे ईस्टर्न यूरोप के हालात समझने से पहले ये जान लेते हैं कि लुहानस्क और डोनेत्स्क की अहमियत क्या है। यूक्रेन के ये दो शहर लुहानस्क और डोनेट्स्क रूस की सीमा से लगे हुए हैं। इन दोनों ही स्टेट में रूसी मूल की बड़ी आबादी रहती है। लुहानस्क और डोनेट्स्क पर 2014 में रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा रहा था। तभी से ये दोनों शहर खुद को स्वतंत्र देश कहते हैं, हालांकि यूक्रेन इन्हें मान्यता नहीं देता है। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट से देखें तो दोनों राज्य डोनबास इलाके में आते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ जारी संघर्ष में अब तक करीब 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। यूक्रेन हमेशा से रूस पर इस संघर्ष को हवा देने का आरोप लगाता रहा है, जबकि रूस इससे इनकार करता रहा है। रूस ने इस बार भले ही आधिकारिक तौर पर लुहानस्क और डोनेट्स्क को मान्यता दी हो, लेकिन उस पर चोरी छिपे वहां के विद्रोहियों को मदद पहुंचाने की बात यूक्रेन कहता रहा है। इस मदद में हथियार, वैक्सीन, रूसी पासपोर्ट और कोरोना वैक्सीन शामिल है। यूक्रेन से संघर्ष शुरू होने के बाद इन दोनों स्टेट के विद्रोहियों ने रूस से मदद मांगी थी। आरोप है कि रूस ने चोरी छिपे इनकी मदद भी की थी। आपको बता दें कि रूस ने इसे पीस कीपिंग मिशन का नाम दिया है। पुतिन के इस कदम के बाद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस इमरजेंसी मीटिंग में भारत की प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, इस कदम से शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है। यह मसला केवल डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए हल हो सकता है। उधर अमेरिका ने कहा कि रूस का ये कदम यूक्रेन में घुसपैठ का एक बहाना है। हम और हमारे साथी इस बात को लेकर सहमत हैं कि अगर रूस और ज्यादा घुसपैठ करता है तो उसे जल्द और माकूल जवाब देना चाहिए। ये वो वक्त है जब कोई किनारे पर खड़ा नहीं रह सकता है। साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में यूक्रेन ने रूस को आड़े हाथ लिया है। यूक्रेन के डिप्लोमेट ने कहा, हम इस मामले के ही राजनीति और डिप्लोमेटिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम उकसावे के आगे नहीं झुकेंगे। हम रूस से बातचीत के लिए टेबल पर लौटने की मांग करते हैं और यूक्रेन के इलाके में रूसी सैनिकों की जो तैनाती है उसके फैसले की निंदा करते हैं। वहीं रूस ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हमारी तरफ से इस मसले के डिप्लोमेटिक हल के रास्ते खुले हुए हैं। हालांकि हमारा डोनबास इलाके में खूनी संघर्ष का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस मामले में अमेरिका की लीडरशिप में वेस्टर्न कंट्रीज के नेगेटिव रोल ने हमें मजबूर कर दिया है। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल आउट 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।